विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। वनडे क्रिकेट में जड़ा 49वां शतक। कोलकाता के ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला। विराट ने नाबाद 101 रन बनाए। शानदार प्रदर्शन के लिए तेंदुलकर ने विराट को दी बधाई। बोले, जल्द आप 50वां शतक लगाकर मेरे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराया। भारत ने 5 विकेट खोकर बनाए थे 326 रन। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। रोहित ने 40 और अय्यर ने 77 रनों की खेली पारी। आईसीसी ने पाकिस्तान पर मैच फीस का 10% लगाया जुर्माना। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्लो ओवर रेट का मामला। शिवनी में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, एमपी में बीजेपी की महाविजय तय। बीजेपी है तो विकास है। पीएम मोदी ने कहा, बीजेपी सरकार में नहीं होते घोटाले। कोरोना काल में किसी बच्चे को भूखा नहीं सोने दिया। पीएम मोदी का तंज, कांग्रेस चुनाव इसलिए लड़ रही है किसका बेटा एमपी कांग्रेस का मुखिया बनेगा। एमपी कांग्रेस चीफ कमलनाथ ने चुनावी गारंटियों को दोहराया। बोले, हर परिवार होगा खुशहाल। एमपी के सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, उनका मॉडल क्राइम, करप्शन और कमीशन वाला है। सीएम शिवराज का वादा, हम लोगों को सक्षम बनाएंगे, गरीबी दूर करेंगे। कांग्रेस ने लोगों का शोषण किया है। कल से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी बीएसपी चीफ मायावती। मुंगावली और निवाड़ी में जनसभा। मध्य प्रदेश में बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, 5 राज्यों में हम जीतेंगे चुनाव। पार्टी में जान आ गई है। टीकमगढ़ में एसपी चीफ अखिलेश यादव की रैली। बोले, वोट के जातीय जनगणना चाहती है कांग्रेस। राजा नांद गांव के चंद्रगिरी में जैन मंदिर में पीएम मोदी ने की पूजा। जैन मुनि विद्यासागर महाराज से मिले। खंडवा की जनसभा में पीएम मोदी की अपील, एमपी को कांग्रेस के चंगुल से बचाकर रखना है। छत्तीसगढ़ के कोटा में जेपी नड्डा की रैली। बोले, कांग्रेस सरकार में घोटाले हुए, हमने विकास किया। जेपी नड्डा ने कहा, सीएम बघेल के स्कैम की होगी जांच, जेल में डाले जाएंगे दोषी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, कांग्रेस ने सालों तक अयोध्या के राम मंदिर पर खड़ा किया विवाद। सीएम योगी बोले, कांग्रेस ने भगवान राम के अस्तित्व पर खड़ा किया सवाल। उसके सहयोगी ने राम भक्तों पर चलवाई गोलियां। सीएम योगी ने राजानांद गांव में किया रोड शो। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के लिए मांगा वोट। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में स्मृति ईरानी का रोड शो। केशकाल से कोंडागांव तक स्कूटी पर किया चुनाव प्रचार। स्मृति ईरानी ने सीएम बघेल पर साधा निशाना। बोली, दुबई की रिमोट से होते हैं कंट्रोल, अब तक इटली की रिमोट का था पता। स्मृति ईरानी का आरोप, शराब बैन के नाम पर बघेल सरकार ने महिलाओं से किया धोखा, प्रदेश को लूटा। बीजेपी के घोषणा पत्र पर नाना पटोले का सवाल पूछा, छत्तीसगढ़ में ही धान की एमएसपी 3100 करने का वादा क्यों। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने भरोसे का घोषणा पत्र किया जारी। किसानों की कर्ज माफी समेत 20 वादे किए। छत्तीसगढ़ की जनता से कांग्रेस का वादा, 200 यूनिट फ्री बिजली, सभी वर्ग की महिलाओं को मिलेंगे 500 रुपए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जातीय जनगणना कराने का वादा। कहा, पॉलिसी बनाने में होगी आसानी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कोई भरोसा नहीं करेगा, पूर्व सीएम रमन सिंह का बयान। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी शैलजा का दावा, प्रदेश में फिर से कांग्रेस की ही बनेगी सरकार। सीएम भूपेश बघेल बोले, ईडी के जरिए मेरे खिलाफ हुई साजिश, ये केंद्र सरकार के भी पतन की शुरुआत। महादेव बैटिंग ऐप मामले के आरोपी शुभम सोनी का दावा, सीएम भूपेश बघेल के कहने पर दुबई गया। राजस्थान बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी की। वसुंधरा के करीबी प्रहलाद गुंजल को कोटा उत्तर से दिया टिकट। कोलायत से पूनम कंवर भाटी की जगह अंशुमान सिंह भाटी को दिया गया टिकट। 12 अटरू से सारिका चौधरी की जगह राधे श्याम बैरवा को मैदान में उतारा। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा आरोप, सरकारें गिराने के लिए हो रहा है ईडी सीबीआई का इस्तेमाल, मेरे बेटे के खिलाफ की गई झूठी शिकायत। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर अटैक। बोले, राजस्थान में कांग्रेस वर्सेस ईडी में लड़ाई। सीएम अशोक गहलोत के बयान पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत, लड़ाई कांग्रेस के भ्रष्टाचार बनाम पीएम के एंटी करप्शन मुहिम में है। गहलोत सरकार पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का आरोप, औरंगजेब की तरह किया काम, आंखों में आंसू मरने वाले का धर्म देखकर आता है। राजस्थान चुनाव के लिए आरएलपी ने 10 उम्मीदवारों का किया ऐलान। चुरू से दिनेश कुमार भांबू को मिला टिकट। हैदराबाद के नामपल्ली में असदुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन, लोगों के बीच बैठकर मिठाई खाते आए नजर। हैदराबाद में बोले कांग्रेस नेता अजय कुमार, तेलंगाना में 57% महिलाएं कुपोषित हैं, सीएम केसीआर ने सिर्फ लूटा है। मिजोरम की जनता को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से किया संबोधित। बोले, हेल्थ और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया काम। आइजोल में बोले केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, पीएम मोदी और बीजेपी पर लोगों का बड़ा भरोसा। मिजोरम में बोले बीजेपी नेता डॉक्टर नुमुल मोमिन एमडी, सरकार बनाने में किंग मेकर बनेगी बीजेपी। मिजोरम कांग्रेस चीफ ने 26 सीट जीतने की जताई उम्मीद। कहा, पिछले 5 साल में सरकार ने काम नहीं किया। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, मिजोरम में भ्रष्टाचार व्याप्त है, कांग्रेस ने यहां शांति स्थापित की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर में गृहमंत्री अमित शाह की रैली, सभी 40 लोकसभा सीटें जीतने की अपील की। सीएम नीतीश पर अमित शाह का बड़ा अटैक। कहा, पलटू राम ने जनादेश का किया अपमान, पीएम बनने का सपना देखना बंद करें नीतीश। अमित शाह ने जातीय सर्वेक्षण को बताया छलावा। बोले, यादव और मुस्लिमों की आबादी को बढ़ाकर दिखाया गया। अमित शाह के बयान पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, अगर गलत हुआ है जातीय सर्वेक्षण तो पूरे देश में कराएं जातीय जनगणना। तेजस्वी यादव के घर के बाहर लगे पोस्टर, तेजस्वी को बिहार का भावी सीएम बताया। अमित शाह के बयान पर बोले जेडीयू चीफ ललन सिंह, अगर बिहार का जातीय सर्वेक्षण गलत है तो केंद्र कराए पूरे देश में जातीय जनगणना। हरियाणा के रोहतक में सीएम अरविंद केजरीवाल की जनसभा। बोले, पीएम मोदी आप या अरविंद केजरीवाल से नहीं, आम लोगों की ताकत से घबराते हैं। सीएम केजरीवाल का दावा, आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार हरियाणा में बनेगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम पर साधा निशाना। कहा, गरीब कल्याण योजना को 5 साल तक बढ़ाया, पहले खाद्य सुरक्षा अधिनियम का करते थे विरोध।
जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर पी चिदम्बरम का तंज, पहले फूट डालो राज करो बताया, अब कह रहे हैं विचार विमर्श के बाद होगा फैसला। कर्नाटक के मंत्री एमबी पाटिल बोले, प्रदेश से 20 लोकसभा सीटें चाह रहा है आलाकमान। राष्ट्रपति भवन में एमपी और छत्तीसगढ़ के आदिवासी युवाओं से मिली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, संविधान में विश्वास कर आगे बढ़ने की दी सलाह। दिल्ली में भूटान के किंग से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, भूटान के विकास के लिए किंग वांगचुक के विजन का किया समर्थन। तीनों सेनाओं में सभी रैंक की महिला कर्मियों को बराबर सुविधाएं, छुट्टियों में होगी समानता, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी मंजूरी। मेघालय के शिलांग में हरिबाऊ शक्ति एक्सरसाइज, भारत मलेशिया की आर्मी का जॉइंट ड्रिल। गुजरात के भुज में आरएसएस कार्यकारिणी की बैठक, संघ के 45 प्रांत में 381 प्रतिनिधि हुए शामिल। अयोध्या में रामलला के समक्ष किया गया अक्षत पूजन, देश के 5 लाख मंदिरों में भेजा जाएगा ये अक्षत। ईडी के आग्रह पर भारत सरकार का बड़ा एक्शन, महादेव बैटिंग ऐप समेत 22 अवैध बैटिंग ऐप को ब्लॉक करने के आदेश। दिल्ली में प्रदूषण की दोहरी मार, हवा के साथ पानी में प्रदूषण, कालिंदी कुंज के पास यमुना में दिखी सफेद झाग। दिल्ली में प्रदूषण के हॉटस्पॉट वाले एरियाज किए गए चिन्हित, 12 फायर टेंडर से पानी का किया गया छिड़काव। वायु प्रदूषण से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद, 6 से 12 तक के स्कूलों में ऑनलाइन विकल्प। एनसीआर के प्रदेश सरकार का केंद्र का आदेश, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सख्त से सख्त प्रतिबंध लगाए। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का सवाल, केंद्र सरकार के आनंद विहार में स्मॉग टावर का क्या हुआ। नोएडा में एयर पोल्यूशन पर बोले अथॉरिटी के सीईओ, एयरगन और वाटर स्प्रिंकलर कर रहे हैं काम, ग्रैब के नियमों का हो रहा है पालन। पंजाब में पराली जलाने के बढ़े मामले, सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, पिछले 4 दिन में ही 6500 मामले दर्ज। मुंबई में प्रदूषण पर बीएमसी ने जारी की गाइडलाइन, निर्माणाधीन साइट्स के लिए बनाए रूल। महाराष्ट्र में प्रदूषण पर एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने जताई चिंता, कहा प्रदूषण कम करना जरूरी। महुआ मोइत्रा के खिलाफ कैश फॉर क्वेरी केस का मामला, लोकसभा आचार समिति की बैठक 7 नवंबर को होगी, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर विचार करना होगा एजेंडा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का तंज, मैं महुआ मोइत्रा की ईमानदारी का कायल हो गया हूं, उन्होंने हीरानंदानी के लिए अडानी का ऑफर ठुकरा दिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी की रेड, मैत्री विहार के 3 बंगलों में छापेमारी, महादेव बैटिंग ऐप से जुड़े हैं तार। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में आईटी रेड, मंत्री ईवी के कई ठिकानों पर छापेमारी। यूपी के मंचलों को सीएम योगी की चेतावनी, बहन बेटियों की सुरक्षा में की सेंध तो यमराज भी नहीं रोकेंगे राह। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई डिजिटल ऐप्स का किया शुभारंभ, कहा लोगों की आजीविका में सुधार लाना मकसद। 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ धाम पहुंचे राहुल गांधी, बाबा केदार की संध्या आरती में हुए शामिल। शरद गुट के एनसीपी नेता एकनाथ खड़से को पड़ा दिल का दौरा, मुंबई में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र के नेता विपक्ष विजय वेडेट्टीवार बोले, सीएम बंगले पर सेलिब्रिटी बनाकर एल्विश से कराई गणेश की आरती। यूट्यूबर एल्विश यादव ने कहा, नाम के साथ बदनामी भी आती है, ये टाइम भी जल्द बीतेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले, एल्विश यादव विवाद पर उन्हें कुछ नहीं कहना, पुलिस अपना काम करेगी। मुंबई में मराठा सकल समुदाय का प्रदर्शन, हाथों में बैनर लेकर लोगों ने 2 किलोमीटर तक किया मार्च। बीएचयू के सिंह द्वार पर आइसा और बीसीएम के छात्रों ने एबीवीपी के स्टूडेंट्स के साथ की मारपीट, एबीवीपी का आरोप, हिंदुत्व की खबर खोदने के लगे नारे। पंजाब के मोगा में ट्रॉले से टकराई बारातियों की कार, हादसे में दूल्हे समेत 4 लोगों की मौत। पंजाब के तरन तारण में 2 किलो हेरोइन बरामद, पुलिस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 40 किलोमीटर पीछा करके 2 ट्रक तस्कर दबोचे। राजस्थान के झुंझुनू में गद्दा फैक्ट्री में आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मुंबई में ड्रग्स के खिलाफ मुहिम, 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 88 लाख रुपए की ड्रग्स भी बरामद। बेंगलुरु के वीवीपुरम इलाके में पुलिस की रेड, नामी ब्रांड्स के करोड़ों के नकली कपड़े सीज। जम्मू के सिद्रा नरवाल हाईवे पर टिफिन में रखा मिला आईईडी, नगरोटा में सुरक्षा बढ़ाई गई। बारामूला से फर्जी सीबीआई ऑफिसर्स गिरफ्तार, एक बच्चे को एनडीए में प्लेसमेंट का दिया था आश्वासन। गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर किए रॉकेट अटैक, एशक्लोन और तेल अवीव शहरों पर दागे रॉकेट। ईरान में अमेरिका को दी चेतावनी, इजराइल और युद्ध का समर्थन करना बंद करें, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में फिलिस्तीन के समर्थन में रैली, गाजा में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बोली, गाजा में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, तुरंत युद्ध विराम जरूरी। भूकंप से प्रभावित नेपाल को भारत ने राहत सामग्री की पहली खेप भेजी, दवा के साथ खाने पीने का सामान भी भेजा। और कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर की ट्रूडो सरकार से मांग, निज्जर की हत्या में भारत का हाथ होने की जारी करें सबूत।